नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिद्धिवाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने ऐतिहासिक जल मंदिर और वीर बावड़ी परिसर का किया भ्रमण। कहा, जल संरचनाएं गोंडवाना साम्राज्य की समृद्ध विरासत का जीवंत प्रमाण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महाकौशल चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के व्यापारियों ने किया अभिनंदन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी एसोसिएशन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिद्धिबाला बोस लाइब्रेरी ने 100 गौरवशाली वर्षों की स्मृतियों को सहेजने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। इस एसोसिएशन ने बंगाली समाज और जबलपुर की कला, संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षण प्रदान किया है। सिटी बंगाली क्लब में स्वयं नेताजी का आना इस क्षेत्र के लिए गौरवशाली क्षण रहा। सिटी बंगाली क्लब ने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस दौरान केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं रसायन मंत्री जेपी नड्डा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, सांसद आशीष दुबे, विधायक अभिलाष पांडे, विधायक अशोक रोहानी, महापौर जगत बहादुर सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। जबलपुर की धरती से बंगाल को संदेश देना होगा। बंगाल में भी बदलाव की आवश्यकता है। जिस बंगाल ने देश को नेतृत्व दिया, आज वो मुसीबत में है। सारे देश को आज बंगाल के साथ खड़े होकर मुसीबत से निकलना चाहिए। ये बातें केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जबलपुर में बंगाली क्लब के कार्यक्रम में कही। बंगाली क्लब के 100 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां उन्होंने कहा कि बंगाल में बंगाली असुरक्षित हो जाएं, ये विडंबना है। आज हम जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, तो वहीं आज हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बंगाल को ऐसे कुशासन से मुक्त करवाएं। इसके लिए भी हमें अपना संदेश पहुंचाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री राकेश सिंह 121 जोड़ों के विवाह निकाह कार्यक्रम में भी पहुंचे। इस दौरान गैरिसन मैदान में आयोजित सामूहिक कन्या विवाह समारोह में शामिल जोड़ों को प्रोत्साहन राशि के चेक वितरित किए गए। कि आप इसे पूरा करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद कर रहे हैं, तो बंगाल को भी हम कुशासन से मुक्त करा करके एक मुख्य धारा में लाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के ऐतिहासिक जल मंदिर और वीर बावड़ी परिसर का शुक्रवार को भ्रमण कर पुनरुद्धार कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल संरचनाएं गोंडवाना साम्राज्य के गौरवशाली अतीत का जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री नड्डा ने बावड़ी की वास्तुकला और इसके पुनरुद्धार कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य ध्येय हमारी ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजना और आने वाली पीढ़ी को इससे परिचित कराना है। लोक निर्माण मंत्री सिंह ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। रानीताल और चेरीताल के मध्य स्थित अद्वितीय स्थापत्य अवलोकन के दौरान अवगत कराया गया कि ये बावली केवल एक जल संरचना नहीं है, बल्कि ये गोंडवाना साम्राज्य की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। रानीताल और चेरीताल के मध्य स्थित ये वीर बावड़ी वीरांगना रानी दुर्गावती के प्रकृति प्रेम और लोक कल्याणकारी नीतियों का जीवंत प्रमाण है। उस दौर में जल संरक्षण को लेकर जो तकनीक अपनाई गई थी, उसका ये एक बेजोड़ नमूना है। यहाँ जबलपुर प्रवास पे आए हुए कई सारे कार्यक्रमों में मैं शामिल हुआ। हमारे माननीय मंत्री पीडब्ल्यूडी श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे सांसद, विधायक, महापौर, हम सब उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन एक खास बात, हमारे राज्य ने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे को बढ़ा करके मध्य प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के साथ डबल इंजन की तरह कदम से कदम मिला के चले, इस तरह से हमने काम की गति बढ़ाई है। दावोस के अंदर बीते 4 दिन तक हमारे सभी प्रकार के मंत्रियों के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके सुयोग्य अधिकारियों ने अपने विश्व के सबसे बड़े वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बहुत अच्छे से बात रखी और उसका रिस्पांस भी आया। आज दुनिया आश्चर्य कर रही कि आज सबसे सस्ती बिजली हमारे डिस्कॉम को मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से पंप स्टोरेज की बात हो, सोलर की हो, विंड की हो, ये एनर्जी के सेक्टर में क्रांति मध्य प्रदेश की तरफ से हुई है। और केवल इतना ही नहीं, सभी सेक्टर में एक एक करके मैं मंत्रालय गिनाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ने को हर एक कोई उद्योगपति लालाए थे। आज भारत के सर्वाधिक बड़े से बड़े उद्योगपति भी या छोटे से छोटे उद्योगपति भी लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके व्यापार व्यवसाय को करने के लिए लालाई थे। और इसीलिए हमने भी तय किया कि हर फोरम पर मध्य प्रदेश अपनी बात रखेगा। 6 मुख्यमंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से वाणिज्य मंत्रालय ने रिकमेंड किया था। उसमें से मध्य प्रदेश भी सबसे तेज गति से उद्योग व्यवसाय में काम करने वाले श्रेणी में आने के कारण से मैंने वहाँ प्रतिनिधित्व किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है
कि आज सबसे कम बेरोजगारी जिस राज्य में है, उन राज्यों में से 1% से 1.5% की बेरोजगारी दर हमारे राज्य के लिए है। और आबादी की दृष्टि से भी सबसे युवा राज्य में से हमारा अपना राज्य है। मैं उम्मीद करता हूँ उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर, जब बिजली हमारे पास सरप्लस है, लैंड बैंक पर्याप्त है, पानी के साथ बाकी अनुकूलता भी है, लेबर से स्किल लेबर तक, और यहाँ तमाम प्रकार के भारत सरकार के सभी कानूनों को हमने संशोधित रूप करते हुए व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो अनुकूलता बनाई, चाहे लेबर लॉ हो या बाकी चीजें हो। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब कारणों से मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, बेरोजगारी की दृष्टि से गरीबों की भले करने के लिए, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में जबलपुर भी कदम से कदम मिले, इसलिए हमने तय किया कि दावोस से आने के बाद प्रेस से बात हम जबलपुर करेंगे, क्योंकि हमने 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी 2025 में इंदौर उज्जैन को मिलाकर एक, और दूसरी भोपाल और राजधानी के आसपास के जिलों को मिला के बनाई है। अब तीसरी मेट्रोपॉलिटन जबलपुर बनेगी। इस दृष्टि से जबलपुर की अपनी महत्ता है। हमारे पर्यटन की दृष्टि से फॉरेस्ट का बहुत समृद्ध इलाका जबलपुर के अंचल का है। ऐसे समय में एक बड़ा जू कम रेस्क्यू सेंटर, एक बड़ा यहाँ सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके कारण से आजकल विदेश से भी बड़ी संख्या में पर्यटक आकर के टाइगर सहित सभी वन्य प्राणी को देखना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो निर्भयता के आधार पर कोई पिंजरे में बंद नहीं होते, आराम से जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। कभी कभी 2-2, 3-3 दिन तक नहीं दिखाई देते, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसे में जिनको जिज्ञासा वो अपने जू में भी देख ले, रेस्क्यू सेंटर में भी देख ले, तो एक समाधान मिलता है। इसलिए प्रत्येक पर्यटन केंद्र पर हमने ये शुरुआत की है। इस पहली लिस्ट में जबलपुर और जबलपुर के साथ उज्जैन भी जुड़ेगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक टाइगर रिजर्व पार्क के पास ये जू और रेस्क्यू सेंटर हम खोलते जाएंगे। ऐसे एक नहीं बहुत सारे प्रकार से काम करेंगे। ये तो किसान कल्याण वर्ष है, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के आधार पर एग्रीकल्चर का बहुत अच्छा क्षेत्र जबलपुर और उसके आसपास का है। हम प्रदेश भर में ऐसी सारी चीज़ों को खड़ी कर रहे हैं ताकि किसानों को सही दाम मिले, उनके उपज का सही प्रकार से मूल्यांकन के साथ सहेजना भी हो जाए। ऐसे में बहुत सारे प्रकार से महाकौशल की संभावना है, और मुझे आनंद है इस बात का कि हम लगातार ठोस कदम के आधार पर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के दिगंबर जैन मंदिर में जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर में आयोजित समारोह को संबोधित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।